हरे कृष्णा। ओके, तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज ये हमारा 4th सेशन है कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के ऊपर में। श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक आज हम लोग करेंगे। इसमें कुंती महारानी कृष्ण को ऋषिकेश कहकर बुलाती हैं और ऋषिकेश नाम का अर्थ है जो इंद्रियों के स्वामी है। कुंती महारानी कहती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुदाति चिरम शुचार्पिता विमोचिता च सहात्मजा विभो तयेव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुदाति चिरम शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तयेव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। अनुवाद, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जाती अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से घिरी मुझको मेरे पुत्रों समेत मुक्त किया है। तो कहते हैं, यथा ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, खलेन देवकी कंसेन। तो कहते हैं कंस जो है देवकी से ईर्ष्या करता था। खलेन मतलब ईर्ष्या। कंस जो है देवकी से ईर्ष्या करता था। उस ईर्ष्या से उसने क्या किया? रुदाति चिरम, अनेक दीर्घ काल तक उसको अपना बंदी बना लिया। शुचार्पिता, और उसे कष्ट दिया। और विमोचिताहम, तो आपने क्या किया? उसको छुड़ाया, उसको वहां से मुक्त किया। और केवल उसे नहीं, मुझे भी विमोचिताहम, मतलब देवकी को और मुझे, यहां तक कि सहात्मजा मतलब मेरे पुत्र, कुंती महारानी कहती मेरे पुत्रों को भी, तयेव नाथेन, आपने नाथ के समान, नाथ मतलब परम पिता के समान। अनाथ बोलते हैं ना, अनाथ वर्ड आता है। अनाथ मतलब जिसका कोई केयर करने वाला, कोई देखने वाला, उसके सर पे किसी का हाथ नहीं होता। तो यहां पर आते हैं नाथ। तो आपने नाथ बनकर मुहुः विपद गणात्, बहुत सारे विपद, मुहुः मतलब बहुत सारे, गणात् मतलब बहुत सारे, अनगिनत, मुहुः विपद गणात्, तो आपने बहुत सारे विपदियों से हमें बचाया है। देवकी को केवल एक ही विपद था जीवन में, और वो कंस के द्वारा बंदी बना ली गई थी। कंस के कारागृह में उसको डाल दिया गया था। परंतु कुंती महारानी कहती कि हमारे जीवन में, मेरे जीवन में आपने बहुत सारी विपत्तियां आई। आपने मेरे साथ, और केवल मेरा ही नहीं, मेरे साथ मेरे जो 5 पुत्र हैं, जो पांडव हैं, उनकी भी आपने रक्षा की है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पर, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि क्यों अभी यहाँ पर देवकी कौन है? देवकी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मां है। तो सोचिए कि जो कृष्ण की मां है, उसके जीवन में भी विपद आई। और कुंती महारानी कौन है? कृष्ण की बुआ है। उसके जीवन में तो बहुत सारी विपदें आई। और कुंती के पुत्र कौन हुए? फिर उसके कजिन्स हुए, कृष्ण के कजिन हुए, जो पांडव है कृष्ण के कजिन भाई हुए। तो उनके भी जीवन में बहुत सारी विपद आई। ये सब, तो यहां प्रश्न आता है कि कृष्ण की मां के जीवन में कैसे तकलीफ आ सकती है? वो तो भगवान की मां है। कृष्ण के बुआ
बुआ के लड़के। अर्जुन तो उनका कजिन भी नहीं था, अर्जुन तो उनका सखा भी था, बहुत प्रिय मित्र, सबसे प्रिय मित्र था अर्जुन। तो ये सब भगवान के परम भक्त हैं। तो परम भक्तों के जीवन में इतनी सारी विपदाएं कैसे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर में। ये एक तरह से अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, देखो कृष्ण भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये लोग बहुत जन ये बात बोलते भी हैं, कृष्ण भक्ति करोगे तो जीवन। देखा नहीं, कृष्ण की माँ, कृष्ण जेल में पैदा हुआ, कृष्ण की माँ, कृष्ण तो वहां से निकल गए, जो है उनके पिता तो उनको वहां से जाके बेबी शॉपिंग कर लिए, उनको गोकुल में लेके गए और जाके वहां से माया को उठा के लेके आ गए। कृष्ण तो बच गए, अब बचे उसके माँ बाप यहाँ पर, वो लोग बेचारे जेल में पड़े रहे, बंदी बन के पड़े रहे इतने समय तक, कंस उनको छोड़ ही नहीं रहा था। तो ऐसा क्या है? तो कृष्ण की, देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि कृष्ण अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है, परंतु जब वो इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो एक जन्म, वो क्यों आते हैं, जन्म लेके क्यों आते हैं, इसके पीछे भी एक लीला है। क्यों उसने देवकी और वसुदेव को ही चुना अपने माँ बाप के रूप में, किसी को भी चुन सकता था। तो कृष्ण का जब जन्म होता है तो कृष्ण, देवकी बहुत प्रार्थनाएं करती है उनसे, और कृष्ण उनको कहते हैं कि कई हजारों लाखों वर्ष पहले आप दोनों जो है सुतपा और कृष्णी, जब आप लोगों का नाम था, आप लोग पहले भी हस्बैंड वाइफ थे, तब आप लोगों ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की थी। और किस समय तपस्या की थी? जब ब्रह्मा जी ने आपको बोला था कि आप लोग संतान की उत्पत्ति करो, यहां पर पॉपुलेशन को बढ़ाओ, परंतु आप लोगों ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा। देखिए इधर ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी, और इधर इंद्रियों की बात आ रही है, तो आपने अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा। 12,000 वर्ष तक आपने तपस्या की, और तब मैं आया, आपके तपस्या से खुश होकर मैं आया, और आप लोग ने वरदान मांगा। तो आपने क्या वरदान मांगा? आपने कहा कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें आप जैसा ही एक पुत्र चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तो परम पुरुषोत्तम भगवान हूं, मेरे जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, तो मुझ जैसा पुत्र फिर कैसे आएगा? मैं ही जन्म लेता हूं, और एक बार नहीं, मैं 3 बार आपके गर्भ से जन्म लूंगा। तो पहली बार जब वो सुतपा और कृष्णी होते हैं तो कृष्णी गर्भ के नाम से वो भगवान जन्म लेते हैं। फिर सेकंड टाइम जब वो अदिति और कश्यप मुनि आते हैं तो वो उपेंद्र, जब बलि महाराज जो है इंद्र को हरा के और पूरे स्वर्ग के राजा बन जाते हैं, सब देवताओं को बंदी बना लेते हैं, तब कश्यप मुनि और अदिति के गर्भ से उपेंद्र, भगवान उपेंद्र के अवतार में आते हैं, वामन देव के। उपेंद्र मतलब जो इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र, उपेंद्र बन के आते हैं, और क्योंकि वो बोने अवतार में आते हैं तो उनको वामन देव कहा जाता है। और तब वो आके जो है बलि महाराज को उनसे पूरा राज्य वापस लेते हैं। और तीसरी बार, अब की बार वो देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लेते हैं, और जो चतुर्भुज में उनका चतुर्भुज रूप में वो प्रकट होते हैं वहां पर, और देवकी को कहते हैं कि तुम लोग को विश्वास हो कि मैं खुद स्वयं भगवान हूं, इसलिए मैं चतुर्भुज रूप में तुम लोग के सामने आया। मैंने जो तुम लोगों को वचन दिया था उस वचन को मैंने अभी पूरा कर लिया है, और अब की बार मैं स्वयं आया हूं, कृष्ण भगवान खुद आया हूं। तो ये तुम लोगों का आखिरी जन्म है, और इसके बाद तुम लोग यहां से सीधा भगवत धाम जाओगे, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो उनका उद्धार करने के लिए कृष्ण देवकी को चुनते हैं। प्रश्न वापस वहीं आता है, क्यों भक्तों के जीवन में इतनी विपदाएं होती हैं? तो विपदाएं, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या विपदाएं नहीं आती हैं? लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं? कोई कह सकता है कि मैं भक्ति नहीं किया हूं पर मेरे लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
इस भौतिक जगत में प्रॉब्लम है। कृष्ण गीता में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवन लोक दुखालयम अशाश्वतम। पूरा जो ऊपर ब्रह्म लोक से नीचे सारे लोक जो है, इस पूरे भूमंडल में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, ये सब जगह ये सारा दुखालय है और ये सारा टेम्पोररी है, अशाश्वत है। शाश्वत मतलब परमानेंट, अशाश्वत मतलब टेम्पोररी। ये टेम्पोररी है और दुखालय है। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, उसी प्रकार दुखालय में दुख मिलता है। जिस प्रकार भोजनालय में पुस्तक नहीं मिल सकता है, पुस्तकालय में भोजन नहीं मिलता है, उसी तरह इस दुखालय में सुख नहीं मिल सकता है। तो ये भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है। इसीलिए जो है यहाँ पर जो भी आएगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, परंतु सॉल्यूशन भी है। तो भक्ति, बहुत सन ये सोचते हैं कि अब हम भक्ति करेंगे तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो अगर ऐसा होता तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े भक्त कहाँ के हैं? वृंदावन के, ब्रज भूमि के लोग कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि कृष्ण तो वृंदावन में ही अपनी सारी लीलाएं की है। बाल लीलाएं तो सब वृंदावन में की है, लेकिन कृष्ण के आने से पहले, अगर आप लोग ये ध्यान देके सुनिएगा, कृष्ण वृंदावन में आने से पहले कभी भी हम लोगों ने किसी में सुना कि वहां पर कोई असुर आए, किसी ने वहां पर आके अटैक किया? नहीं। पर जैसे ही कृष्ण वृंदावन में आए, गोकुल में आए, वृंदावन में गए, तो सब राक्षसों का आना वहां पर चालू हो गया। सारे प्रॉब्लम्स वहां पर आना स्टार्ट हो गए। पूतना आई, शकटासुर आया, तृणावर्त आया, अघासुर, बकासुर, लाइन से सब असुर। कहते ना, जैसे जब किसी स्त्री को पुत्र होता है तो स्त्री का भाई, जो उस बच्चे का जो मामा होता है, मामा क्या करता है? अपने भांजे के लिए खिलौने भेजता है। हालांकि वो छोटे से शिशु को, नवजात शिशु को ज्ञात नहीं होता है कि ये खिलौने से मुझे खेलना है या इसको तोड़ना। वो थोड़ा थोड़ा हिला डुला के फेंक देता है, परंतु मामा स्नेह से खिलौने भेजते जाता है। तो ये कंस मामा भी ऐसे ही था, हालांकि स्नेह नहीं था, परंतु वो एक एक खिलौने, पूतना को भेजा, तृणावर्त को भेजा, शकटासुर को, उसके असुर एक एक खिलौने थे। तो कृष्ण देखेंगे, कृष्ण की लीलाएं जब पढ़ेंगे, बाल लीलाएं, तो देखेंगे कृष्ण कैसे एक एक असुर के साथ खेलते हैं और खेल के फिर उसको खत्म कर देते हैं। तो यही चीज कृष्ण ने भी किया। ये सब चीज देखिए, सब चीज के उद्गम कृष्ण ही है। हालांकि वो भौतिक जगत में आके थोड़ा सा मटेरियल कंटेमिनेशन आ जाता है, प्रदूषित हो जाता है, परंतु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। तो कृष्ण के आने के बाद वृंदावन में सारे प्रॉब्लम्स आए। कृष्ण जब तक नहीं आए थे तो वृंदावन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। तो वैसे ही हमारे भक्तिमय जीवन में, हमारे जीवन में जब कृष्ण का एंट्री होता है तो कृष्ण के आने के साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। कृष्ण नहीं होते तभी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, पर कृष्ण के आने के बाद भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ब्रज वृंदावन में सारे आए। जैसे हम देखते हैं कि कालिया दमन की लीला में हम जब देखते हैं तो क्या होता है? कालिया दमन की लीला में पूरा यमुना में जहर, कालिया आता है, पूरा जहर फैला देता है। उसमें क्या होता है? तो कृष्ण क्या करते हैं? कालिया के सर पे चढ़ते हैं और डांस करने लगते हैं और फिर कालिया का उद्धार करते हैं, कालिया वहां से चले जाता है। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है हमको? कि किसी भी प्रॉब्लम में, कृष्ण जहां पर है वहां प्रॉब्लम होगा, लेकिन उस प्रॉब्लम का सलूशन कौन है? खुद कृष्ण है। परंतु हम लोग क्या करते हैं? हम जब भक्ति में जीवन में आते हैं, हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम भक्ति से दूर चले जाते हैं। बोलते नहीं यार, इसकी पहले वाली जीवन ही ठीक था, इतना प्रॉब्लम तो नहीं था। क्यों? तो भक्ति इज नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। भक्ति करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा,
लेकिन भक्ति में हम जब कृष्ण के प्रति शरणागत होंगे तो कृष्ण हमको सलूशन देंगे। तो हम बोलेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये धारणा ही एकदम गलत है। भक्ति करेंगे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जिसकी भक्ति कर रहे हैं अगर उसके प्रति शरणागत होंगे तो वही उन प्रॉब्लम्स के सलूशन भी हमको देंगे। तो ऋषिकेश वर्ड यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश का अर्थ है एक खलेना वर्ड का अर्थ है ईर्ष्या। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम ना ईर्ष्या के कारण होते हैं। कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो वो हमको तकलीफ पहुंचाता है, या हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वो अगले का और हमारे दोनों के तकलीफों का कारण बनता है। देवकी के तकलीफ का कारण क्या था? कंस ने उससे ईर्ष्या किया, इसलिए उसने देवकी को बंदी बना लिया। कुंती महारानी पांडव के ऊपर क्यों प्रॉब्लम आया? क्योंकि दुर्योधन और उनके पिता इन लोगों ने जो है इससे ईर्ष्या की। वो लोग पांडव को एक पग जमीन भी नहीं देना चाहते थे, राज्य तो दूर की बात है। उन्होंने ईर्ष्या की, नहीं हम सब कुछ रखेंगे अपने पास, तो हम सब कुछ भोग करेंगे, हम अपनी इंद्रियों को सुख देंगे, आनंद देंगे। ये सोचते हैं कि इतना बड़ा राज्य हमको मिल जाएगा, उससे हम उसको भोग करेंगे, हमारी इंद्रियां तृप्त होंगी उससे, इतना कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा, इन सब से हमारी इंद्रियां तुष्ट होंगी। परंतु हम भूल जाते हैं कि इंद्रियां जो है कभी भी तुष्ट नहीं हो सकती है। इंद्रियों की तुष्टि का एक और केवल एकमात्र उपाय है जब हम भगवान की सेवा में। ऋषिकेश वो इंद्रियों के स्वामी हैं। अगर हम इंद्रियों के अपनी इंद्रियों को अगर इंद्रियों के स्वामी के सेवा में नहीं लगाएंगे तो इंद्रियां कभी भी तुष्ट होने वाली, तृप्त होने वाली नहीं है। तो हमेशा इधर उधर इंद्रियां जो है भटकती रहेंगी। तो कहते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। तो हमको क्या करना है? जो हमारी इंद्रियां हैं, सर्व उपाधि, हमारी जितनी भी उपाधियां हैं कि आज मैं प्रेसिडेंट हूं, आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, आज मैं ये हूं, आज मैं वो हूं, आज मैं इतना धनी व्यक्ति हूं, आज मेरा इतना बड़ा है नाम है, सोसाइटी में इतना नाम है, ये सब एक्चुअली उपाधियां हैं। तो ये सारी उपाधियों से हमको विनिर्मुक्तम, हमको मुक्त होना है। तत्परत्वेन निर्मलम, तो ये सब उपाधियों से अगर हम मुक्त होंगे तो क्या होगा? हमारा हृदय जो है निर्मल बनेगा, क्योंकि ये अहंकार है। इस अहंकार को हमको छूटना है, हमारे हृदय को निर्मल बनाना है। तो तब हम क्या करेंगे? उस निर्मल हृदय से जब ऋषिकेन ऋषिकेश, तो जो ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, हम उनकी सेवा में जब अपनी इंद्रियों को लगाएंगे, सेवानाम भक्ति उच्चते, तब हम उच्च कोटि के भक्त बन सकते हैं। तो जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, हम जो है इंद्रियों के स्वामी की सेवा में नहीं लगेंगे, हम इस भौतिक जगत के कलश से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम हमेशा यहीं पर ही भटकते रहेंगे, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करेंगे, परंतु इंद्रियां कभी सैटिस्फाई नहीं होंगी। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा बाधा हमको क्या है? ईर्ष्या। आज कितने लोग हैं, हम लोग उनको बोलते हैं तो वो लोग क्लास में आओ, गीता सुनो, ये वो, तो वो लोग बोलते नहीं हमको समय नहीं है। क्यों? कृष्ण से ईर्ष्या। देखो हमेशा तुम खाली कृष्ण 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 करते रहते हो। खाली कृष्ण भगवान है क्या? विष्णु भी है, नारायण भी है, शिव जी भी है, गणेश भी है, इन सबको तुम लोग नहीं पूछोगे? दुर्गा है, काली है, सरस्वती है। खाली जब देखो कृष्ण कृष्ण करते रहता है, बाकी सब भी तो है, उनको कौन पूजेगा? खाली हम कृष्ण को पूजेंगे तो तुम ही खाली देखो, जब देखो हरे कृष्ण करते रहो। मुझे नहीं करना है, सब बेकार है। कितने लोग हम लोग को कितना कुछ बोलते हैं,
तो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या, कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? कृष्ण के प्रति ईर्ष्या। तो जब तक ये ईर्ष्या हमारे मन में है तो वो कंस भी हमारे मन में रहेगा, दुर्योधन भी हमारे हृदय में रहेगा। दुर्योधन जैसे किसी को कुछ, दुर्योधन कृष्ण को भगवान के रूप में देख ही नहीं पाया। कृष्ण गए शांति दूत बन के, कहा कि सब कुछ सलह कर लो, इनको जितना चाहिए दे दो ना, तुम्हारे पास इतना बड़ा राज्य है। वास्तव में तो हक तो इसी का ही है, पर ठीक है सुलह कर लो, ये सब युद्ध वुद्ध करके कोई फायदा नहीं है। दुर्योधन अहंकार में था, ईर्ष्या करता था, मैं कुछ नहीं दूंगा, ठेंगा दूंगा, पैर रखने तक की जमीन नहीं दूंगा, वो ये कहता था। तो क्या हुआ? पूरा का पूरा जो है कौरव वंश पूरा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? लास्ट में कुछ नहीं मिला। तो यही हमारी भी, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, हम कृष्ण के प्रति जो हमारे इंद्रियों के स्वामी, अगर हम उनके प्रति अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में नहीं लगाते हैं, तो इसी तरह हम खाली अपने इंद्रिय भोग में लगे रहेंगे। हमको ये चाहिए, ये खाना है, ये देखना है, तो हम भी इसी 84 लाख, देखिए हमारे लिए भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। हमको कच्चा मांस खाने की इच्छा है, चले जाओ शेर की योनि में, शिकार करके खाओ, पूरा का पूरा मांस खाओ, आराम से बैठ के खाओ, करो शिकार करो, कितना आनंद आता है शिकार करने में। खाओ कच्चा मांस को, कुकिंग का टेंशन नहीं, फ्यूल का टेंशन नहीं, सब्सिडी का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जंगल में रहो बिंदास, जब भूख हो शिकार करो, खा लो। हवा में उड़ना है, चलो, कौन से कितने हाइट पे उड़ना है, थोड़े हाइट पे उड़ना है, चलो चिड़िया बन जाओ, और थोड़े हाइट पे उड़ना है कबूतर बन जाओ, और थोड़े हाइट पे उड़ना है कौवा बन जाओ, और उससे ऊपर जाना है ईगल बन जाओ। उड़ते रहो खाली। एक तुमको एक तेज नजर भी मैं दे दूंगा, नीचे देखते रहना क्या है, और जैसे तुमको कुछ खाने का मिलेगा फट से नीचे आना, उठा के वापस हवा में चले जाना, कोई तुमको रोकने वाला ही नहीं रहेगा। इतना पावरफुल मैं तुमको बनाऊंगा। ये सब है। तुमको पानी में तैरना है, तैरने का शौक है, चलो मछली बनो, जाओ पानी में तैरो, अपने इंद्रियों को भोग करो, इंद्रिय सुख पाओ। तुमको जो चीज में अच्छा लगे मैं तुमको वैसी योनि दूंगा। 84 लाख योनियां भगवान बनाते हैं, किसके लिए? हमारी, ताकि हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर पाए। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? कि हम भगवान की सेवा करें। इसमें बहुत एक अच्छा उदाहरण भी प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में सारे लोग अपनी इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। यह माया है और हमारे बंधन का कारण यही है। किंतु जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, जब वह शुद्ध हो जाता है और यह समझने लगता है कि ये इंद्रियां वस्तुतः कृष्ण की तृप्ति के लिए होते हैं, तो वह मुक्त पुरुष बन जाता है। इहा यस्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखला स्वपिथासु जीवन मुक्त से उच्चते। कहते हैं जब हम हरि के दास बनते हैं, कैसे हरि के दास बनते हैं? कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्म से हम हरि की सेवा करते हैं, अपने मन से कृष्ण की सेवा करते हैं, और अपनी वाणी से जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम इस जगत में होते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। तब ये भौतिक जगत जिसे भगवान दुखालयम कहते हैं, हमको ये और दुखालय प्रतीत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने इस जगत के जो स्वामी हैं भगवान कृष्ण, ऋषिकेश, हम उनके प्रति शरणागत हो गए हैं और उनकी सेवा में हम लग चुके हैं। तो यहां पर इसलिए कहती है कुंती महारानी कि हे ऋषिकेश, आपने जो ईर्ष्यालु व्यक्ति, जिनसे ईर्ष्या, जो लोग हमसे ईर्ष्या करते थे, आपने सबसे हमको बचाया है। इसीलिए आप इंद्रियों के स्वामी हैं, आप सबके हृदय से ईर्ष्या हटाते हैं। जो लोग आपके प्रति शरणागत होते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इसको आज रखते हैं, समय हो गया है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।